नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप एक बार फिर शामिल हैं हमारे साथ पत्रिका लाइव पर। सवाल आज ये है कि आज मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ चुकी है। आखिर इस यात्रा के मायने क्या है? मध्य प्रदेश में इस यात्रा का होने का क्या मतलब है? मध्य प्रदेश में ये यात्रा किस तरह से कांग्रेस को फायदा देगी, नुकसान देगी, क्या करेगी? बहुत कुछ बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस, राहुल गांधी और ये यात्रा मध्य प्रदेश के चुनावों में क्या फर्क डालेगी। दरअसल ये बात इसलिए भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश में अगले साल इलेक्शन है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश के भीतर है। भाजपा के भीतर भी उसको लेकर के खलबली है, या ये कहें कि उस पर नजर लगातार भाजपा भी बनाए हुए है। कांग्रेस के लिए भी अपनी चुनौतियां हैं, उनके लिए भी संगठन से लेकर के उनको बाकी लोगों को इस यात्रा में एकजुट बनाए रखना भी एक चुनौती से कम नहीं है। तो बात को जरा हम सिलसिलेवार समझते हैं, जरा हम सिलसिलेवार चीजों को चलते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले बात कही जा रही थी कि जैसे ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, उसी के साथ कांग्रेस के विधायकों का टूटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भाजपा ऑपरेशन लोटस को वापस शुरू करेगी और जिसके जरिए वो कांग्रेस के कई विधायकों को अपने खेमे में लेकर के आएगी। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? तो दरअसल ये सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा को माइलेज मिलेगा तो उस माइलेज को खत्म करने के लिए कांग्रेस को तोड़ना जरूरी है, और कांग्रेस टूटेगी तो उसका मनोबल टूटेगा और कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो फ्लॉप साबित होगी। कोशिश यही है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज पहला दिन था। बुरहानपुर से महाराष्ट्र के रास्ते राहुल गांधी ने आज सुबह 7 बजे मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 370 किलोमीटर चलेंगे। अब आप इसको समझिए कि ये वो इलाका है जिस इलाके में सीटें बहुत प्रभावी हैं। यहां से वो राजस्थान के में प्रवेश करके राजस्थान में चले जाएंगे जहां उनकी सरकार पहले से है। मध्य प्रदेश 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, उसके बाद ऑपरेशन लोटस में कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा की सरकार है। अब जरा सिलसिलेवार समझिए कि अब इस यात्रा के मायने क्या है। आज राहुल गांधी की यात्रा आई तो सबसे पहले स्वागत करने के लिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, दो चेहरे पूरी ताकत से इस यात्रा में खड़े हुए। दिग्विजय सिंह इस यात्रा के सहयात्री भी हैं और पर्दे के पीछे संयोजक भी माने जा रहे हैं, और वही इस यात्रा को पूरे देश में लेकर के घूम रहे हैं और पूरी तरह से यात्रा में शामिल हैं। और आज मध्य प्रदेश में जब यात्रा आई तो कमलनाथ पर ये जो लगातार विपक्ष तंज कस रहा था कि वो चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, वो 6 किलोमीटर तक साथ चले राहुल गांधी के। हालांकि 6 किलोमीटर के बाद वो कार में बैठ गए, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का जोश और कांग्रेस के संगठन का जोश आज जरूर दिखाई दिया। पहली बार एक मजमे के साथ राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में दिखाई दी। ये कहीं ना कहीं एक, जिसको अगर मैं दूसरे राजनीतिक नफा नुकसान की बात करूं तो कांग्रेस के लिए शायद ये पहली बार ऐसा है कि जब उनको एक बड़ा इवेंट मिला है या वो उस बड़े इवेंट का हिस्सा बने हैं जो उनके पूरे जो नेटवर्क है उसको वापस से रिवाइव करेगा, रिवैम्प करेगा, उसके अंदर एक जोश पैदा करेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरी यात्रा को जिस नजरिए से देख रही है उसका नजरिया सीधा सीधा है कि इस यात्रा के जरिए वो अपने लोगों में एक जोश भरे, अपनी पैठ बनाए और वापस से उनको 2023 के इलेक्शन के लिए तैयार करे। दरअसल अब इलेक्शन के भीतर 1 महीने से 1 साल से भी कम का समय बचा है। अमूमन नवंबर में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे, आचार संहिता अक्टूबर तक लग जाएगी। सितंबर अक्टूबर तक अगर आचार संहिता लग जाती है सितंबर अक्टूबर तक, तो अगर मैं कहूं तो तकरीबन 10 महीने अभी केवल चुनाव के लिए बचे हैं। तो ऐसे में ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये मालवा निमाड़ के उस अंचल को छूते हुए जा रही है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। तकरीबन ये पूरी यात्रा 80 सीटों को प्रभावित कर रही है, यानी 80 सीटों के करीब से ये यात्रा निकलती हुई जा रही है। ये वो 80 सीटें हैं जिनमें आदिवासी इलाके भी शामिल हैं, इसमें शहरी इलाका भी शामिल है, वो शहरी इलाका जहां पर कांग्रेस को उतना प्रभाव नहीं मिला जितना ग्रामीण इलाकों में मिला है। तो उस तरह की जो तैयारी है, जैसे अगर रात विश्राम जो है वो शहरी इलाकों में करीब करीब किया गया है, तो ऐसे में जहां शहरी इलाके हैं, यहाँ की बुरहानपुर हुआ, चाहे आपका इंदौर हो या उज्जैन हो या दूसरे जो शहर जहां पर यात्रा अपना विश्राम लेगी, उसमें नजर यही है कि इन इलाकों में, इन सीटों पर कैसे इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी पैठ बनाए, कैसे अपनी ताकत को दिखाए। आज यात्रा में भी जिस तरह से भीड़ थी, जिस तरह से लोग पहुंचे,
जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक और दूसरे पदाधिकारी दौड़ रहे थे, उससे यह तो समझ में आ रहा था कि चेहरा राहुल गांधी को दिखाना है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से उनको देख रहे थे तो उम्मीद उनसे कर रहे थे कि ये जो स्पीड है दौड़ने की, पार्टी के लिए काम करने की, ये 2023 तक मेंटेन रहनी चाहिए, 2023 में भी ये जोश दिखना चाहिए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो आज पेश शुरू किया है कांग्रेस ने, वो क्या 2023 तक बना रह पाएगा? क्योंकि सुबह की यात्रा ने विश्राम लिया और अभी थोड़ी देर में यात्रा बुरहानपुर पहुंचने वाली है, जो बुरहानपुर शहर है। बुरहानपुर शहर से निर्दलीय विधायक शेरा, जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं, वहां से निर्दलीय विधायक हैं और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पूरी यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और शेरा जब वहां पर पूरी आज जो जिस तरह से भीड़ और जिस तरह से पूरा शो है, उसका असर यह है कि बुरहानपुर के चारों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया है। जो भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसको उस शहर से क्रॉस कराने के लिए पूरी ताकत इस समय ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगी हुई है। कोशिश यही है कि इस ट्रैफिक को रोक करके कैसे भी यात्रा को निकाला जाए, उसके बाद ट्रैफिक को रेगुलर किया जाए। और उसका असर यह है कि बहुत बड़ी बड़ी लाइनें नेशनल हाईवे पर लगी हुई हैं, ट्रैफिक पूरी तरह से रुका हुआ है। तो अगर आप उस तरफ जाने का सोच रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करिएगा। लगभग 2-3 घंटे आप अभी उस तरफ ना जाएं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ये ट्रैफिक अपडेट है, लेकिन पॉलिटिकल अपडेट की बात करूं तो मध्य प्रदेश के लिए ये यात्रा महत्वपूर्ण है। और आज जिस हिसाब से पहला टेम्पो बना है, जो टेम्पो कांग्रेस ने आज सुबह की यात्रा के बाद दोपहर तक जो दिखाया है, वो अगले दिनों 11 दिनों तक कैसे मेंटेन रखेगी कांग्रेस, ये भी एक चुनौती है। क्योंकि ये यात्रा 370 किलोमीटर का सफर 11 दिन में तय करेगी मध्य प्रदेश के भीतर। 11 दिन में 4 दिन प्रियंका गांधी भी माफ करिएगा, प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल रहेंगी। और प्रियंका इसके लिए इंदौर पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर में बुरहानपुर के लिए निकल रही हैं। तो यानी कि वो सहयात्री हो जाएंगी बुरहानपुर से लेकर के इंदौर तक। लगभग माना जा रहा है कि वो उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन राहुल गांधी के साथ ही करेंगी। तो अगर ऐसा करती है तो तकरीबन 4 से 5 दिन का समय अभी और लगेगा यात्रा को उज्जैन पहुंचने में। तो आप ये मान करके चलिए कि एक कोशिश है, एक मैसेज देने की जो कोशिश हो रही है कि मध्य प्रदेश में अगर आप आए हैं तो महाकाल से ही सियासत शुरू होती है और महाकाल पर ही जाकर सियासत खत्म होती है। तो मध्य प्रदेश की सियासत में राहुल गांधी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मैं चुनौती की बात कर रहा हूं कांग्रेस के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे 11 दिन कांग्रेस इस टेम्पो को मेंटेन करेगी। आपने एक अच्छा राइज लिया है, लेकिन हमेशा एक अच्छा प्लेयर तभी अच्छा माना जाता है कि जब क्लोजिंग भी उतनी अच्छी कर पाए। तो कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अगले 11 दिनों तक अपने आप को सस्टेन कैसे करेगी। और दूसरी चुनौती ये है कि जो उसको एक थ्रेट मिली हुई है कि इन 11 दिनों में उनके तकरीबन 12 विधायक पार्टी बदल सकते हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इन चर्चाओं में कितनी ताकत है? क्या वाकई में लोग पार्टी बदलेंगे? क्या वाकई में पूरे टेम्पो को बिगाड़ने की कोशिश होगी, या क्या कुछ होगा राजनीतिक घमासान? कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें होंगी। अभी मैं कुछ ना कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी दिन की शुरुआत हुई है राजनीतिक माहौल के तौर पर, रात बाकी है, राजनीतिक फैसले रात में होते हैं। तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत कुछ आपको और अपडेट देंगे इस 11 दिन की यात्रा में क्या कुछ आगे होने वाला है राजनीतिक तौर पर। तो पत्रिका पर आपको पूरा सटीक एनालिसिस अगर आपको देखना है, सुनना है, जानना है, तो बने रहिए हमारे साथ।